क्या भारत ने पाकिस्तान और उसके नए आका तुर्की को ऐसा सबक सिखाया है जो वो सदियों तक नहीं भूलेंगे? आखिर पाकिस्तान छोड़ो, तुर्की भी क्यों है टेंशन में? कैसे भारत ने तुर्की के दिए हुए 2 हथियारों के उड़ा दिए चिथड़े? तुर्की ने यूक्रेन को दिए थे यही वो हथियार जिन्हें रोक पाने में रूस भी था नाकाम, उसे भारत ने आराम से ठोक डाला। क्या है तुर्की का वो अजेय ड्रोन जिसने यूक्रेन युद्ध में पलट दिया था पासा? भारत ने एक ही दिन में दिखा दिए तारे। क्या ये HA-3 कैमिकेज ड्रोन जो पलक झपकते ही तबाही मचाने के लिए बदनाम है, भारत ने भयंकर ठोका। जहां पर रखे थे तुर्की के सारे महाड्रोन, भारत ने पाकिस्तान के उस समूचे एयरबेस को ही कर दिया नेस्तनाबूद। तुर्की के सुल्तान अर्दोआन का घमंड कैसे हुआ चकनाचूर जब उसके सबसे घातक ड्रोन्स की कब्रगाह बन गया पाकिस्तान? वो कौन सी भारतीय दिव्य शक्ति है जो एक दिन में कर रही थी सैकड़ों पाकिस्तानी तुर्की ड्रोन्स को हवा में ही भस्म? आखिर कौन से वो भारतीय महाशस्त्र हैं जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया है? भारत ने मात्र 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान को वो दिन दिखाए हैं, वो तबाही का मंजर दिखाया है जिसे वो आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखेगा। पाकिस्तान के कई बड़े सैन्य ठिकाने जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थीं, अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। उनके कई महत्वपूर्ण एयरबेस जहां उनके लड़ाकू विमान और ड्रोन इतराते फिरते थे, अब वीरान खंडहरों की शक्ल ले चुके हैं। सैकड़ों ड्रोन्स जिन्हें वो अपनी बड़ी ताकत समझते थे, हवा में ही राख बन चुके हैं। और तो और उनके कई फाइटर जेट्स भी इस भारतीय कहर का शिकार बने हैं। दुनिया का स्वघोषित सुपर पावर अमेरिका भी भौचक्का रह गया है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं जब भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल ने उसके सबसे एडवांस माने जाने वाले F-16 फाइटर जेट के ऐसे चिथड़े उड़ाए कि देखने वाले कांप गए। वही F-16 जिसे बेचकर अमेरिका कई देशों से लाखों करोड़ों डॉलर कमाता है और अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी का दम भरता है, भारत की मिसाइल के सामने पानी भरता नजर आया। ये सिर्फ एक F-16 की बात नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के पूरे सैन्य एयरबेस को ही ठोक डाला, उसे नेस्तनाबूद कर दिया। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का कुख्यात नूर खान एयरबेस, जहां माना जाता है कि उसके बगल में महज 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का परमाणु जखीरा रखा है, वो भी भारत के निशाने पर था। अब इस पूरे ऑपरेशन में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत ने सिर्फ पाकिस्तानी हथियारों को ही नहीं बल्कि तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए उन खूंखार ड्रोन्स को भी राख के ढेर में बदल दिया है जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती थी। तुर्की का वो मशहूर बायरेक्टर TB2 ड्रोन, वही ड्रोन जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस जैसी महाशक्ति के टैंकों और सैन्य ठिकानों को कब्रिस्तान में बदल दिया था, जिस ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया था और जिसे रोक पाने में रूस भी एक समय के लिए नाकाम साबित हुआ था, उसे भारत ने ऐसे काटा है जैसे कोई गाजर मूली काट रहा हो। और इतना ही नहीं, दुनिया के लिए एक और नासूर, तुर्की का एक और खतरनाक ड्रोन YH-3 कैमिकेज ड्रोन जो पलक झपकते ही तबाही मचाने के लिए जाना जाता है, उसे भी भारत ने धूल चटा दी है। इस ड्रोन को भी भारतीय शूरवीरों ने मिट्टी में मिला दिया। ये देखकर पाकिस्तान तो छोड़िए, खुद तुर्की भी मातम मना रहा है। उसके राष्ट्रपति अर्दोआन, जो खुद को इस्लामी दुनिया का नया खलीफा समझते हैं, उनके होश फाख्ता हो गए हैं कि कैसे उनके सबसे बेहतरीन और अजेय समझे जाने वाले हथियार भारत के सामने बेबस साबित हो रहे हैं। सवाल ये है कि भारत ने ये सब किया कैसे? कैसे भारत ने इतने खतरनाक और आधुनिक समझे जाने वाले हथियारों को खिलौना बनाकर रख दिया? और याद कीजिए, कैसे कुछ ही दिन पहले तुर्की का एक बड़ा जंगी जहाज TCG बुयोकाड़ा इन्हीं ड्रोन्स, बमों और मिसाइलों से लैस होकर कराची बंदरगाह पर पहुंचा था और पाकिस्तान को ये जानलेवा खिलौने सौंपे थे। क्या ये तुर्की की कोई गहरी चाल थी जिसे भारत ने पहले ही भांप लिया? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर पाकिस्तान छोड़ो, तुर्की भी क्यों है टेंशन में? कैसे भारत ने तुर्की के दिए हुए 2 हथियारों के उड़ा दिए चिथड़े? दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन, जो खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का नया लीडर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके पसीने क्यों छूट रहे हैं? वजह साफ है, भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री के गुमान को भी जमीन पर ला दिया है। तुर्की पिछले कुछ सालों से अपने ड्रोन्स, खासकर बायरेक्टर TB2 और कैमिकेज ड्रोन्स के दम पर दुनिया भर में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा था।
कई छोटे बड़े देशों को ये ड्रोन्स बेचकर वो अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा था और जियोपॉलिटिकल दबदबा भी बढ़ा रहा था। लेकिन भारत ने एक झटके में उसके इन दोनों ब्रह्मास्त्रों की हवा निकाल दी। बैरक्टर TB2, जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा था, और YIHE-3 कामिकेज ड्रोन, जो अपनी घातक स्ट्राइक कैपेसिटी के लिए जाना जाता था, दोनों ही भारतीय सैन्य रणनीति और टेक्नोलॉजी के सामने पानी भरते नजर आए। जब आपके सबसे बेहतरीन हथियार दुश्मन के सामने ऐसे फेल हो जाएं, तो टेंशन होना लाजमी है। तुर्की को अब ये डर सता रहा है कि अगर भारत उनके टॉप ड्रोन्स को ऐसे ही ढेर करता रहा तो दुनिया में उनकी साख का क्या होगा? कौन खरीदेगा उनके हथियार? ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि तुर्की के बढ़ते ग्लोबल एम्बिशंस पर भी एक कड़ा प्रहार है। भारत ने दिखा दिया है कि मेड इन तुर्की का टैग कोई गारंटी नहीं है, खासकर जब सामने मेड इन इंडिया की चुनौती हो। बैरक्टर TB2, जिन्हें रोक पाने में यूक्रेन युद्ध में रूस जैसा देश भी हो गया था नाकाम, उनको भारत आराम से कैसे ठोक रहा है? अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा। आखिर ये बैरक्टर TB2 ड्रोन, जिसने यूक्रेन में रूसी सेना की नाक में दम कर दिया था, जिसके वीडियोस देखकर दुनिया हैरान थी कि कैसे ये छोटे ड्रोन बड़े बड़े टैंकों और आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर रहे हैं, उसे भारत इतनी आसानी से कैसे मार गिरा रहा है? देखिए, रूस और भारत की परिस्थितियों और तैयारियों में जमीन आसमान का फर्क है। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर में रूसी सेना शायद इन ड्रोन्स के खतरे को ठीक से आंक नहीं पाई थी। उनके पास शायद उस समय स्पेसिफिक एंटी ड्रोन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स की वो लेयर्ड डिफेंस मौजूद नहीं थी जो इन ड्रोन्स को प्रभावी ढंग से न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन भारत ने इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था। भारत ने अपने स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, एडवांस्ड रडार नेटवर्क और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर जबरदस्त काम किया है। हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो इन ड्रोन्स को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, उनके कम्युनिकेशन को जैम कर देते हैं, उनके GPS सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें मिसाइल या लेजर वेपन से हवा में ही भस्म कर देते हैं। भारत की तैयारी सिर्फ हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, हमारी टैक्टिक्स और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी भी इन ड्रोन से निपटने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। तो जहां रूस को शायद शुरुआती झटका लगा, वहीं भारत पहले से ही तैयार बैठा था। इसीलिए जो ड्रोन रूस के लिए सिरदर्द बना, वो भारत के लिए महज एक टारगेट प्रैक्टिस का सामान बनकर रह गया। क्या है तुर्की का वो बैरक्टर TB2 अजय ड्रोन, जिसने यूक्रेन युद्ध में पलट दिया था पासा? भारत ने एक ही दिन में दिखा दिए तारे। चलिए थोड़ा और जानते हैं इस बैरक्टर TB2 ड्रोन के बारे में, जिसे कुछ समय पहले तक अजय माना जा रहा था। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा ड्रोन है जो काफी ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ सकता है और हमला भी कर सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे होते हैं जो जासूसी और सर्विलांस के काम आते हैं, और ये अपने साथ स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशंस यानी छोटे गाइडेड बम और मिसाइल भी ले जा सकता है। यूक्रेन युद्ध में इसकी सफलता का एक बड़ा कारण था इसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल। यूक्रेनी सेना ने इसे रूसी सप्लाई लाइंस, कमांड पोस्ट्स और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इसकी कम लागत और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ने इसे कई देशों के लिए आकर्षक बना दिया। लेकिन भारत ने इस अजय ड्रोन को एक ही दिन में तारे दिखा दिए। भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड, जिसमें एडवांस्ड रडार, सोफिस्टिकेटेड जैमिंग इक्विपमेंट और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं, इस ड्रोन के लिए एक अभेद्य किला साबित हुई। भारत ने न सिर्फ इन ड्रोन्स को मार गिराया, बल्कि शायद उनके कंट्रोल सिस्टम्स को हैक करके या जैम करके उन्हें मिसगाइड भी किया हो। नतीजा ये हुआ कि जो ड्रोन कल तक हीरो था, वो आज भारत के सामने जीरो बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे ड्रोन और हथियार जिस जगह रखे थे, भारत ने उस एयरबेस को ही ठोक डाला। पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण एयरबेस, शायद मियांवाली या कोई और अड्डा, जहां तुर्की से लाए गए चमचमाते बैरक्टर TB2 और YIA-3 ड्रोन्स शान से खड़े थे। पाकिस्तान के जनरल और एयर मार्शल फूले नहीं समा रहे थे कि अब इन महा ड्रोन्स के बल पर वो भारत को चुनौती देंगे। लेकिन भारत ने सीधे उस एयरबेस को ही टारगेट करके ये संदेश दिया कि हम सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते, हम बीमारी की जड़ को ही उखाड़ फेंकते हैं। आखिर वो कौन सी भारतीय ढाल है जो एक दिन में 400 से 500 पाकिस्तानी तुर्की ड्रोन्स को हवा में ही कर दिया भस्म? ये सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी जादुई ढाल है, कौन सा ऐसा सुरक्षा कवच है जो एक एक दिन में 400 से 500 पाकिस्तानी और तुर्की ड्रोन्स को ऐसे भस्म कर रहा है जैसे वो कोई मच्छर मक्खी हो? तो ये भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज का कमाल है।
इसे आप एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा चक्र समझ सकते हैं। सबसे बाहरी परत में हैं हमारे लॉन्ग रेंज रडार्स और सर्विलांस सिस्टम्स जैसे इंद्र या राजेंद्र, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही इन ड्रोन्स की भनक पा लेते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, जो इन ड्रोन्स के कम्युनिकेशन लिंक्स को जाम कर देते हैं, उनके नेविगेशन सिस्टम को बिगाड़ देते हैं या फिर उनके कंट्रोल सिग्नल्स को हाईजैक कर लेते हैं। अगर कोई ड्रोन इन शुरुआती परतों को भेदने में कामयाब भी हो जाए तो अगली परत में तैयार खड़ी हैं हमारी मिसाइलें, आकाश जैसी मीडियम रेंज मिसाइलें और स्पाइडर या बराकेट जैसी शॉर्ट रेंज मिसाइलें। और सबसे नजदीकी सुरक्षा के लिए हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर भी भारत तेजी से काम कर रहा है। इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो रियल टाइम में थ्रेट्स को एनालाइज करके सबसे सटीक